पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मिक अंधापन है? तो यहाँ पे भी हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट रीति से बताता है। बाइबल हमें बताते हैं यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन से दूर हो गया है, परमेश्वर के वचन से दूर है, तो ये एक प्रकार का संकेत हो सकता है। जैसे कि यूहन्ना उसका 8:31 में लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन पर दृढ़ रहोगे तो तुम सचमुच में मेरे शिष्य होगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन को महत्व नहीं देता या उससे दूर रहता है तो वह आध्यात्मिक रूप से अंधा हो सकता है। और लिखा है कि दूसरी बात है कि आत्मिक अंधापन का एक संकेत यह भी है कि व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करने और उनके पश्चाताप करने में असमर्थ होता है। यशायाह यदि 59 का 2 में लिखा है, परंतु हमारे पापों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच एक बाधा डाल दी है और तुम्हारे पापों ने तुम्हारे चेहरे को उसके सामने से छिपा दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को गंभीरता से नहीं समझता है तो ये उस पश्चाताप नहीं करता है तो वह आत्मिक रूप से अंधा हो सकता है। तीसरी बात को भी हम देखते हैं कि आत्मिक अंधापन का संकेत ये है कि कोई व्यक्ति यदि ईश्वर से प्रेम और दया नहीं, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया को नहीं देख पाता है, तो वो भी हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का आत्मिक अंधापन देखते हैं। कि यहाँ पे एक सवाल और देखते हैं, क्या सभी लोग जो है आत्मिक अंधापन का अनुभव करते हैं? क्या आपने कभी इस आत्मिक अंधापन का जो है अनुभव किया है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग आत्मिक अंधापन का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार सभी जो मनुष्य में पाप का प्रभाव जैसे रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये दर्शाता है कि सभी मनुष्य पाप के कारण आत्मिक अंधेपन के खतरे में हैं। यीशु ने कहा था कि कुछ लोग सत्य को नहीं पहचान। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मिक अंधापन केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक मानवीय स्थिति है। कि हम ये भी याद रखना चाहिए कि लोग ईश्वर की ओर मुड़ते हैं और उनके वचन पर विश्वास करते हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करते हैं। यशायाह यदि हम 61:1 में कहा गया है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। इसीलिए आत्मिक जागरूकता के लिए ईश्वर की ओर मुड़ना आवश्यक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि हमारे जीवन में हम कभी कभी आत्मिक जो है अंधेपन का अनुभव करते हैं, यदि हमने खुद भी इस एक्सपीरियंस को देखा है, हमारे अंदर पाप है, तो हम परमेश्वर की बातों को नहीं देख पाएंगे। कहा गया है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और जो है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। तो हम देखते हैं कि बिना हमारा अभिषेक हुए हम लोग जो है इस चीज को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर की राज्य की बातों को नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारे अंदर आत्मिक जागरूकता का होना जरूरी है, हमारे अंदर आत्मिक ज्योति होना जरूरी है, ताकि जब हमारे अंदर आत्मिक ज्योति आएगी, हमारे अंदर से ये अंधापन दूर होगा, तो हम परमेश्वर की आत्मिक जागृति को भी देख पाएंगे। आइए हम कुछ और बातों को देखें। आत्मिक अंधापन के संकेत क्या क्या है, इसका संकेत क्या है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन है। तो आइए आप मेरे साथ देखें। ईश्वर के प्रति जो है हम कभी कभी जो है सतर्क नहीं होते हैं, परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं होते हैं, है ना, उसकी बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे सब लोग ईश्वर की आवाज और उसकी उपस्थिति को नहीं पहचानते हैं, तो ये आत्मिक अंधापन का एक संकेत है। जैसे मत्ती 13:15 में कहा गया है कि इन लोगों का दिल कठोर हो गया और वे कान से सुनकर नहीं सुनते और आंख से नहीं देखते हैं। तो देखिए परमेश्वर का वचन कितने स्पष्ट रीति से बताता है। और दूसरी बात को हम देखते हैं कि अपने पाप को जो है कई लोग स्वीकार नहीं करते हैं, अपने पाप को जो है अंगीकार नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। तो कई बार ये भी हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन का होने का कारण हो सकता है। जैसे कि क्या लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने पापों को हल्का समझता है, हल्के में समझता है, सोचता है कि मैंने छोटा सा ही तो पाप किया है, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे पाप कई बार हमारे जीवन में बड़ी बड़ी घटनाओं को जो है मौका दे देते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को हमें फेस करना पड़ता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में एक छोटा सा पाप है, तभी हम अपने पापों के लिए अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे पापों को हटा देते हैं, मिटा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। जैसे हम रोमियो जो है उसका 1:21 में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी उससे सम्मान नहीं दिया और या धन्यवाद नहीं दिया।
देखिए, कई बार हम देखते हैं कि हम इन पापों को हल्के में लेते हैं और परमेश्वर के वचन को सम्मान नहीं देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं अपने जीवन के लिए। इस बात को देखते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के वचन से क्या होते हैं, विमुख हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। तो ये कारण भी क्या है, हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन का कारण हो सकता है। कई बार जो है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब भी क्या होता है, हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते हैं, आत्मिक बातों को देख नहीं पाते हैं, वचन की सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए लगातार हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। जैसे कि एक पेड़ के अंदर डाली जो है, जब पेड़ से जुड़ी रहती है तभी क्या होती है, वो डाली फल लाती है, बाइबल बताती है। यदि आप उस डाली को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, उस डाली के अंदर जो है, वो डाली जो है पेड़ से अलग हो जाएगी। बाइबल बताती है कि वो डाली सूख जाएगी, और फिर वो डाली जब सूख जाएगी तो वो किसी काम की नहीं होगी, उसको जो है आग में झोंक दिया जाएगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि प्रभु में है और वो नहीं देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आत्मिक अंधापन है। तो उस आत्मिक अंधापन को दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जो है सीरियसली लेना है। परमेश्वर के वचन को जो है हमें उससे दूर नहीं होना है, अपने आप को दूर नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वचन क्या है, वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे मार्ग के लिए दीपक है, रोशनी देने वाला है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम आत्मिक अंधे हैं, हम आत्मिक रीति से नहीं देख रहे हैं। यदि हमारे अंदर दीपक है, हमारे अंदर वचन को हमने रखा है, वचन क्या है, हमारे जीवन में ज्योति करता है। तो वचन जब हमारे अंदर होगा तो बाइबल कहती है कि वचन हमें मार्ग दिखाएगा, वचन हमें रास्ता दिखाएगा। इसीलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें खोजना है कि कहीं हम आंख होते हुए ऐसा तो नहीं कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम देखें, हम समझें और अपने परमेश्वर के मार्ग पर चलें और उस काम को पूरा करें, उस दौड़ को पूरा करें जिस दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। तो आइए कुछ बातों को और देखें। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 32 पद में क्या लिखा है, उसने कहा है कि और आप सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, कई बार जो है हम परमेश्वर को वचन को जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, उसको अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी आंखें हैं लेकिन आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आंखें खोलेंगे तभी तो आपको दिखाई देगा या मुझे दिखाई देगा या हम देख पाएंगे। तो जब आंखें बंद करेंगे तो हम कैसे दिखाई देगा, जब आंखें खोलेंगे तब दिखाई देगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। यदि हमें परमेश्वर की बातों को देखना है, अपने जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता चाहिए, तो वचन क्या कहता है, लिखा है कि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे। यदि हम वचन को जान लेते हैं तो वचन हमारे जीवन में क्या लाता है, स्वतंत्रता को लाता है। ये हमारे आत्मिक अंधापन को दूर करता है, ये हमारी आत्मिक आंखों को खोलने में जो है मदद करता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वचन कहता है कि ये तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, तुम देख पाओगे, तुम चल पाओगे, तुम कर पाओगे। आज हम देखते नहीं हैं, इसीलिए हम चल नहीं पाते हैं, इसीलिए हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए जो है हम दौड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर का वचन जो है हमारी आत्मिक आंखों को खोल देगा। आज हम आंखें होते हुए देखते नहीं है, कान होते हुए सुनते नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है आत्मिक रीति से क्या है, आत्मिक रीति से अंधे हैं। हमें अंधा नहीं बनना है, हमें देखना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जो है जगत की ज्योति हूँ और जो है तुम भी जगत की ज्योति हो। तो यदि हम जगत की ज्योति हैं, दुनिया में हमें प्रकाश करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, हमें ज्योति बनना पड़ेगा, हमें प्रकाश देने वाला बनना पड़ेगा। यदि हम खुद अंधे हैं तो हम दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। इसीलिए बाइबल कहती है कि हम देखें। यदि हम देखेंगे तो हम दूसरों को भी हाथ पकड़कर जो है उस रास्ते पे चल पाएंगे। हम यदि खुद अंधे हैं तो हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हमें अपनी मंजिल को, अपने रास्ते को पूरा करना है तो हमें जो है वचन के नजदीक आना है। वचन जो है हमारे जीवन के अंदर स्वतंत्रता को लेकर आता है, आजादी को लेकर आता है। आइए कुछ बात को, केवल धार्मिक कर्म करते हैं तो बिना सच्चे विश्वास के यह भी एक अंधापन का संकेत है। यदि मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा बहुत ज्यादा धर्म के काम करके दिखाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि असली धार्मिकता ये नहीं है।
असली धार्मिकता ये है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में रखें, अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलें। तो क्या होगा, तो हम आत्मिक रीति से देख पाएंगे। यदि हम धर्मी होने का दावा करते हैं लेकिन हम सच्चाई से नहीं चलते हैं, सच्चाई से नहीं चलते हैं, तो ये एक प्रकार का अंधापन है। जैसे वचन बताता है मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 8 पद में कहा गया है कि ये लोग मुझे मुंह से सम्मान देते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। यहाँ क्या वचन कहता है? परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि कई बार हम मुंह से तो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, प्रभु तो बहुत महान है, प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, मुंह से तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं लेकिन हम दिल से जो है दूर होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर से दूर ना हो, हम जो है परमेश्वर से जुड़े रहें, हम परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम खाली जीभ से परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले ना हो, परंतु हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है व्यक्ति बन सके। परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमारे दिल जो है वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके मन के व्यक्ति बन पाए। हमारा दिल और परमेश्वर का दिल क्या है, हम लोग परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने पाए, परमेश्वर की बातों को समझने पाए, परमेश्वर की बातों को देखने पाए। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है, बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाते हैं लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर से दूर होता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि यदि हमारे अंदर आत्मिक अंधापन है और हम अब धार्मिकता दिखाते हैं लेकिन धार्मिकता को जीते नहीं हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मिक अंधापन को दिखाता है। कि आत्मिक अंधापन को पहचानना कितना जरूरी है। यहाँ पर एक सवाल को और देखते हैं हम कि हमें आत्मिक अंधापन को पहचानना कितना जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण जो है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये बिना किसी बाहरी व्यक्ति के स्वयं के विचारों और क्रियाओं को जांच कर किया जा सकता है। बाइबल इसमें कई संकेत देती है हमें कि हम किस प्रकार जो है स्वयं के विचारों को जांच कर जो है देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार हम जो है वचन में कितने मजबूत हैं, किस प्रकार हम वचन को देख पाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ईश्वर के प्रति जो है असंवेदनशीलता, किस प्रकार हम देखते हैं यदि आप ईश्वर के वचन, प्रार्थना या उसकी स्थिति के प्रति उदासीन हैं तो ये एक चिंताजनक संदेश हो सकता है। कई बार हम वचन के प्रति जो है हमारे अंदर उत्साह नहीं होता है, तो हम क्या देखते हैं, ये एक प्रकार का संकेत है कि हमारे जीवन में जो है आत्मिक अंधापन है। जैसे मत्ती जो है 13 उसका 15 में लिखा है कि इन लोगों का हृदय कठोर हो गया है, जो कानों से सुनते नहीं और आंखों से देखते नहीं। ये दर्शाता है कि ईश्वर से दूर होने से हृदय कठोर हो सकता है और आध्यात्मिक समझ कम हो सकती है। कि परमेश्वर से दूर होने पे क्या होता है, हम कठोर हो सकते हैं और हमारी आत्मिक समझ जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हम आत्मिक रीति से भी क्या हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। एक और बात को देखें कि पाप के प्रति उदासीनता। अब पाप के प्रति जो है हम देखते हैं यदि आप अपने पापों को हल्के में लेते हैं, वचन क्या कहता है, यदि आप अपने पापों को हल्के में लेते हैं या उनसे पश्चाताप करने में जो है असमर्थ हैं, तो ये आत्मिक अंधापन का संकेत है। तो यहाँ पे दो संकेत को हमने देखा कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर आत्मिक अंधापन है। तो हमने पहली बात को देखा कि ईश्वर के प्रति उस वचन को सीरियसली ना लेना, है ना, गंभीरता से ना लेना। दूसरी बात, पाप के प्रति जो है हम सतर्क ना होना अपने पापों के प्रति। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आत्मिक अंधापन का एक संकेत है। रोमियो 1:21 यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने उसे महिमा नहीं दी या धन्यवाद नहीं दिया। ये दर्शाता है कि पाप और ईश्वर से दूर होना आत्मिक दृष्टि को धुंधला कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में पाप है तो ये हमारी आंखों को कहीं ना कहीं जो है हमारे आत्मिक जीवन को धुंधला कर सकता है। हम जो है धुंधला देखते हैं। यदि आप देखिए वचन जैसे जीवन में देखिए, यदि आपका ये जीवन है, जब अपनी आंखों से आप धुंधला देखने लगते हैं तो कितनी तकलीफ होती है हमें पढ़ने लिखने में, हमें कोई भी काम करने में, कोई भी बारीक से बारीक काम हम नहीं कर पाते हैं। यदि हमारी ज्योति साफ नहीं है, हमारी रोशनी साफ नहीं है, हम अंधे हैं, हम रोशनी हमारा जो है धुंधला हम देख रहे हैं, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अब हमें परमेश्वर के चश्मे की जरूरत है। अब हमें आत्मिक अंधापन को दूर करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो और हम उन बातों को देख पाएं जो परमेश्वर हमें दिखाना